हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपने इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि सिलेक्शन कैसे होता है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन है और अगर सच बताऊं तो ये कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट को इग्नू का एक्चुअल प्रोसेस समझ नहीं आता और इसी वजह से वो लास्ट स्टेज पर गलती कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, उसके बाद रीजन और कैटेगरी वाइज कैसे सिलेक्शन होता है, कंफर्म्ड वर्सेस वेटिंग लिस्ट क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा एडमिशन कैंसिल करवा सकती है। हम सीरीज वाइज देखेंगे मेरिट लिस्ट कैसे बनी, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्ट 1, मेरिट लिस्ट फॉर्मेशन, कैसे मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, रीजन एंड कैटेगरी वाइज। इग्नू की कोई सिंगल नेशनल या सेंट्रल जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं होती। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। इग्नू का पूरा सिस्टम रीजनल सेंटर्ड मतलब आरसी बेस्ड होता है। मतलब आपका सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, मार्क्स पर, कैटेगरी पर और सबसे इम्पोर्टेंट है आरसी मतलब रीजनल सेंटर पर। एग्जाम्पल समझो, अगर आपने दिल्ली आरसी चूज किया है और किसी ने जयपुर आरसी, तो आप दोनों का कंपटीशन अलग अलग होगा। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके रीजन के स्टूडेंट के साथ है। हर आरसी अपनी अलग मेरिट लिस्ट बनाती है। हर आरसी की सीट भी लिमिटेड होती हैं, अप्रोक्स 50 से 100 तक। जो पीसीएस होते हैं उनकी मिनिमम 50 होती है और मैक्सिमम 100 तक जाती है और एक आरसी के अंडर अलग अलग पीसीएस होते हैं। इसका मतलब है सेम मार्क्स होने के बाद भी एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकता है और दूसरा नहीं। मोटिवेशन लाइन है, गेम मार्क्स का नहीं है, स्ट्रेटजी और अवेयरेंस का भी है। उसके बाद है पार्ट 2 जिसमें हम कर रहे हैं कन्फर्म्ड वर्सेस वेटिंग लिस्ट। उसके बाद मेरिट लिस्ट बन गई, उसके बाद लिस्ट कैसे बनती है कि कन्फर्म्ड है या वेटिंग है। इग्नू जो रीजन सेंटर्ड हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं। कन्फर्म्ड मेरिट लिस्ट, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म है। आपको बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये थी हमारी कंफर्म्ड लिस्ट, सिलेक्शन पक्का है, बस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद आती है वेटिंग लिस्ट। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते, कुछ के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में वेटिंग लिस्ट वालों को चांसेस मिलता है। अगर आप वेटिंग लिस्ट के टॉप 10 to 15 में हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। वेटिंग लिस्ट का मतलब फेलियर नहीं होता, इसका मतलब है कि आप रेस में अभी भी हो। अब बात करते हैं हम पार्ट 3 काउंसलिंग प्रोसेस की, कैसे काउंसलिंग होती है। अब समझते हैं कट ऑफ का बेसिक लॉजिक। कट ऑफ हर साल चेंज होती है और मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट करती है किस पर, कैटेगरी के ऊपर, कैटेगरी। उसके बाद करती है पेपर डिफ़िकल्टी एंड थर्ड है नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स कितने हैं। कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, एससी एसटी ओबीसी की थोड़ी कम जाती है। हमने पिछली वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस की है, आप चाहते हैं तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। दूसरा फैक्टर है पेपर डिफ़िकल्टी। अगर पेपर टफ था कट ऑफ लो, पेपर अगर इजी था तो कट ऑफ हाई। इस साल मॉडरेट था फिर भी जो पेपर कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाएगी क्योंकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बीएड का करेज बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स के अंदर। आपका रीजनल सेंटर है उस पर भी डिपेंड करता है। कई रीजनल्स हाई डिमांड सेंटर्स हैं जहां पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की चांसेस है, जैसे कि दिल्ली, उड़ीसा का भुवनेश्वर है और बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं जहां पर हाई डिमांड है। हमने हाई डिमांड लो डिमांड की भी वीडियो बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कंपटीशन उतनी हाई कट ऑफ जाएगी। उसके बाद बात है काउंसलिंग प्रोसेस की नेक्स्ट फेजेस की, जैसे नोटिफिकेशन या कॉल लेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है काउंसलिंग, यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। ये आप ध्यान से सुना। फर्स्ट है नोटिफिकेशन अपडेट। आपको आरसी जो रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट या ईमेल पर इंफॉर्मेशन मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। आपको इंश्योर करना है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हों और एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो। इग्नू एलिजिबिलिटी पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं।
थर्ड है अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट पर आपकी रैंक, सीट अवेलेबिलिटी के बेसिक्स पर आपको स्टडी सेंटर है वो अलॉट किया जाएगा। हर रीजन सेंटर के कई ये स्टडी सेंटर्स होते हैं। उसके बाद है स्टेप 4 फीस पेमेंट। जैसे ही आप फीस सबमिट करते हैं आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब आता है 5 स्टेप बिगेस्ट मिस्टेक रियलिटी चेक है। ये बात ध्यान से सुनना, मार्क्स अच्छे होने के बाद भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। क्यों, क्या क्या रीज़न है? इग्नू की एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्ट होती है और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते वक्त पूरा ध्यान देते हैं। आपके पास NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए और वो भी फेस टू फेस मोड में। अगर आपने डिस्टेंस से DLED किया है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल समरी सिंपल है, मेरिट लिस्ट रीजन वाइज बनती है, सिलेक्शन RC पर डिपेंड करता है, काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। तीनों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्या मेरिट लिस्ट किससे बनती है? रीजन वाइज बनती है और सिलेक्शन आपका RC बेस्ड होता है और काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसीलिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और रेगुलर अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट चेक करते रहो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप अपने चांसेस जानना चाहते हो तो कमेंट में अपना RC नाम और कैटेगरी ज़रूर लिखो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लगभग हर चीज़ें आपकी क्लैरिफाई की हैं। वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। कीप हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।